कि एक पपी मेरे पीछे पड़ गया और वो जो है मेरा पीछा करते करते मेरे फ्लैट तक पहुंच गया। और इवन इफ आई थॉट दैट इट विल बी टेकन केयर ऑफ, बट वो हुआ नहीं। और वो मेरे पीछे ही पड़ गया उस दिन, मतलब उस रात को इनफैक्ट। तो अब क्या करता मैं। तो क्या हुआ कि वो फ्लैट के नीचे पहुंचा तो वहां पे सीढ़ियां बड़ी थी तो वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने बोला कि अब मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ से फिर वापस जाएगा या जो भी करेगा करेगा। तो माई वर्क इज डन। तो मैं चला गया अपने फ्लैट में, अपने घर पे। तो वो पता चला उसने वहां पे पहाड़ खड़ा कर लिया अपने सर के ऊपर। है ना, उसने इतना चै पै हल्ला मचाया कि मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। दैट स्मॉल पपी वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। ठीक है ना। तो ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है उसको उठाया वहां से और अपने घर ले गया। फिर उसको दूध दूध पिलाया, बिस्किट बिस्किट खिलाया, और थोड़ा खेला कूदा भी। और फिर उसका बक्से में बंद कर दिया उसको। और वो मस्त आराम से सोया। सुबह उसने मुझे जल्दी जगा भी दिया। फिर हम लोग साथ में उठे, मस्ती मारी। और उसके बाद फिर मैंने उसको बाहर पटक दिया और अपने ऑफिस जैसे। तो वो दिन भर इधर उधर खेला। एक आध बार डिपार्टमेंट भी आया ढूंढते हुए, मुझे पहचान गया था वो कहाँ रहता हूँ। एंड सो ऑन। फिर अगले दिन शाम को जो है उसने यही काम किया कि वो मेरा पीछा करके पहुंच गया वहां पर घर पे। तो मतलब कि ले दे के उसने ये रूटीन बनाया। एंड वो मेरे घर पे ही रहने लग गया। तो इस तरीके से मैंने जो है इस यूनिवर्सिटी में अपना पहला कुत्ता पाला। ठीक है ना। एंड मतलब शी ग्रू वेरी नाइस। मतलब तो एक देसी कुत्ते को खिला पिला के मस्त बड़ा करने पे जो है वो जर्मन शेफर्ड लगने लगी। जो भी है। तो और उसकी दोस्ती जो है मेरे उस जमाने के दोस्तों, मतलब बच्चों के साथ हो गई। और उनके साथ भी वो खेलती कूदती थी और खाती पीती थी, एंड दिस एंड दैट, एंड पल गई मतलब हम लोगों से। और उसको हमने ठीक ठाक डिसिप्लिन भी किया, है ना। सो दैट कि वो किसी को काटे नहीं या किसी को डराए नहीं, एंड दिस एंड दैट। बट या शी ग्रू वेरी नाइसली। मेरे पास उसकी पिक्चर की एक फोटोग्राफ भी है। मेरे इंस्टाग्राम पे थी भी, और फेसबुक पे भी थी, लेकिन अब मैं इंस्टाग्राम फेसबुक सभी जगह पे नहीं, तो नहीं मिलेगी। बट शी लुक प्रिसाइजली लाइक अ जर्मन शेफर्ड। ठीक है ना। और वो हमारी ऐसी देसी डॉग थी। तो फिर हुआ क्या कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे एक बार तो अपनी वाइफ को लेने जाना पड़ा। तो उसके लिए 10-15 डेज का ब्रेक था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हालांकि मेरी वाइफ आई और उसकी भी उससे दोस्ती हुई, और मेरी वाइफ तो और भी डॉग लवर है ना। यू कैन सी मी एज वेल, सो शी लव्स डॉग्स एंड सो ऑन। सो तो मतलब उसके साथ भी काफी अच्छे से खेली कूदी। उसके बाद फिर मुझे जब 10-15 डेज के लिए जाना पड़ा तो फर्स्ट टाइम उसको जो है अलग होना पड़ा मुझसे। और वो ऐसा नहीं है कि एक आध रात वो इधर उधर भी घूमती फिरती थी, पर वो 15-20 दिन जो है वो यूज टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उसने रो रो के जो है इधर आईज से ऐसे रोते रोते जो उनके निशान बन जाते हैं ना, वैसे पूरा निशान बन गया था। तो मैं जब वापस आया और उसको ढूंढ के निकाला, और उसके बाद और वो बड़ी भी हो चुकी थी तब तक काफी, 6-7 महीने की थी तब। तो उसको फिर मैंने धो पोंछ के निकालने में उसके आईज के यहाँ से जो पूरा ब्लैक निशान बन चुका था रोते रोते, उसको निकालने में मुझे 3-4 दिन लगे होंगे कम से कम, और ठीक ठाक नहलाने के बाद। पर जो भी है, तो चलो फिर नॉर्मलाइज हुआ। और पहले तो उसने गुस्सा भी दिखाया मुझ पे, है ना, कि ऐसे कैसे बगैर बता के भाग जाते हो, समथिंग लाइक दैट। तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट। फिर मुझे 1 महीने के लिए एक कोर्स करने के लिए जाना पड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अब यहाँ पे इतना ऐसा कुछ कल्चर तो है नहीं कि आप किसी को, और ऊपर से वो स्ट्रे एंड स्ट्रीट डॉग है तो वो आपस में भी संभाल लेते हैं। एंड मुझे लगा कि मैनेज कर लेना चाहिए। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था तब वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स थे, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला और उनके साथ भी वो खेलती कूदती थी, तो उसका काफी ध्यान वो था। तो मैंने बोला कि मैनेज हो जाएगा। बट विद इन 15-17 डेज शी, पता नहीं क्या हुआ उसको। एंड वो पहले जब मैंने अपने अपने किड्स, मतलब अपने जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ हॉस्टल में भी घूमती फिरती थी और सब कुछ था एंड ऑल।
बट वो ना रह नहीं पाई। और मेरे बच्चों ने फ़ोन भी करके मुझे बताया उस टाइम पे कि सर इसको ना कुछ-कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और ये हम लोगों से भागती है, और हम ये और काफ़ी दुखी रहती है, और अगर हमें देखती है तो एकदम हमसे भाग जाती है, खाती-पीती भी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद अल्टीमेटली शी डाइड एट द एज ऑफ अराउंड 8 to 9 months, समवेयर इन सितंबर। मैंने उसको गोद लिया था समवेयर अराउंड दिसंबर, और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 15-20 दिन या 25 दिन की रही होगी, इससे ज्यादा की नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो डॉग्स हैं एंड सो ऑन, ये ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। और हमारा हमसे जो है डिटैचमेंट ये झेल नहीं पाता, एंड इट वाज अ सीरियस ब्लो टू मी। और हमने उसके मुझे तो काफी हेलुसिनेशंस भी होते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हालांकि उसके बाद भी मैंने 2-3 डॉग्स और गोद लिए, उनको भी बचा के और रखने की कोशिश की, पर उसकी भी कुछ एक आध स्टोरीज हैं जो कि बहुत दर्दनाक है, और मैं अभी नहीं बताना चाहता। तो अल्टीमेटली फिर और मुझे एक चीज समझ में आई कि इनको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, और ये ह्यूमन बींग्स के बगैर रह नहीं पाते। उसके बाद की अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे वो ज्यादा समझ में आया कि वो बहुत आराम से और अच्छे से रहते हैं। हम इंटरवेंशंस करके उनमें आ, उनकी लाइफ और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं। मैं आपको ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज यूजुअली हमें लगता है दैट वी आर द मास्टर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड वी प्ले अ बिग रोल इन इट्स नर्चरिंग। बट एक्चुअली सारी चीजें ना बहुत प्रॉपर हैं, सब कुछ ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो ठीक नहीं है वो है ह्यूमन बीइंग। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने पेट्स पालना बंद कर दो या सारी चीजें। मतलब व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू गाइस इज टू टेल यू, मतलब मैं अपना पेट्स, मेरे बड़ा मन करता है कि मुझे मेरी वाइफ को दोनों को बहुत शौक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी लाइफस्टाइल में किसी को इतना साथ देना बना नहीं है, और खास करके एनिमल्स एंड दिस एंड दैट को आप कहीं पे छोड़ के भी नहीं जा सकते यहाँ पे किसी को, और देने पर भी कभी कभार उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है। एंड आई हैड 3 to 4 डॉग्स विद मी, और सबका अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है मुझसे या हुआ है दैट नाउ आई डू नॉट टेक अ पपी एट लाइक दिस, क्योंकि उसके बगैर रह नहीं पाते। तो उससे जो मैंने लेसन सीखा, और ये चीज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डू नॉट थिंक दैट दे गेट अटैच टू यू एंड देयरफॉर यू आर ग्रेटर। रादर वी आर एक्चुअली इंटरवीनिंग इन देयर लाइफ स्टाइल्स, ठीक है ना। आप अपने तरीके से बहुत अच्छे से जी लीजिए। मतलब मैं आपको ये नहीं, अगेन जैसे मैंने बोला, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पेट्स नहीं रखिए अपने घर पे। बहुत सारे लोग घरों में पेट्स हो सकते हैं, और उनको बहुत अच्छे से रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा रहता है तो बेटर रहता है, अगर घर पे नहीं रहते हैं तो प्रॉब्लम। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये जो हमारे इंटरवेंशन है ना एज ह्यूमन बींग्स, चाहे प्लांट ऑर्डर, चाहे एनिमल ऑर्डर में, चाहे मटेरियल ऑर्डर में, यहाँ पे, यहाँ इस पहाड़ को काट के हमने ये कर लिया, या वहां पे लैंड को जो है फ्लैटन करके क्रिकेट ग्राउंड बना लिया, पहाड़ काट के हमने रेल लाइन बिछा ली, या हमने रास्ते बना लिए अपने लिए, या प्लेट्यू बना दिया, ठीक है ना, एयर स्ट्रिप बना दी, है ना, या हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए प्लेस बना दिया, हेलीपैड बना दिया, और सो मेनी थिंग्स मोर विच वी कीप ऑन डूइंग हियर एंड देयर, है ना। नए नए ब्रीड्स बना दिए, है ना, ज्यादा प्रोडक्शन होने के लायक, है ना। बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज को छोटे छोटे प्लांट्स बना दिए, और उनकी ब्रीड बढ़ा ली, है ना, उपज बढ़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जितने इंटरवेंशन, ठीक है। एंड द सेम गोज फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर लिया एंड सो ऑन। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ती और नुकसान पहुंचाती हैं, और उसका खामियाजा और किसी को नहीं, हमें ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। आज तक हम दूसरों को भुगतवाते आए हैं ना। फॉरेस्ट लैंड कम कर दिया, कल्टीवेशन लैंड कम कर दिया,
प्लांट्स और एनिमल्स में से बहुत सारों को एक्सटिंक्ट और रेयर बना दिया। अब हम भी रेयर हो जाएंगे, ठीक है, और एक्सटिंक्शन के कगार पे भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि हमें रिसाइकिल, रीयूज या रीस्टैब्लिश करना नहीं आता। और हम जो इंटरवेंशंस करते हैं वो एक्चुअली इंटरवेंशन करने लायक नहीं है, ये चीज समझना मौसम। जहां पे रिलेशंस बनाने वहां पे तो बना दे, और जहां पे बना रहे हैं या सोचते हैं कि बना रहे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा, ये डिस्क्लेमर नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज भी ऐसे नहीं सोचिएगा कि मैं आपको कोई पेट्स या किसी चीज को रखने से मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप रखें, बहुत अच्छे से पालिए उनको, एक बहुत अच्छी जिंदगी दीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनके साथ खुश रहिए, लेकिन उनका साथ मत छोड़िएगा। ये आप इंश्योर जरूर करिएगा कि आप उनका साथ दे पाएंगे उनकी लाइफ टाइम तक, तभी आप उनको पालिए।